हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में। आज हम लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं की डेट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सीटेट का पेपर अक्टूबर में होने जा रहा है और यूपी टेट का पेपर दिसंबर में होने जा रहा है। उसकी डेट से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। चलो बिना देरी किए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ को शिक्षक फिल इन द ब्लैंक योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को फिल इन द ब्लैंक यानी किस योग्य बनाती है। ऑप्शन चारों आप सबके सामने दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थियों को यह बताना कि किस प्रकार अपने जीवन को सुधार सकते हैं, इसकी समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्वेश्चन नंबर 2। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण क्या है? ऑप्शन चारों आप सबके सामने दिए हुए हैं। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है। ऑप्शन बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध है। ऑप्शन सी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। तो फ्रेंड्स, समाजीकरण का अर्थ होता है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यानी जो व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में समाज के मानदंडों के साथ अपने आप को बहुत जल्दी समायोजित कर लेता है तो कहा जाता है कि उसने समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत अधिक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसने किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? निम्न में से किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो स्टर्नबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक बुद्धि के त्रितंत्र में 3 तत्व बताए। तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बुद्धि के त्रितंत्र में नहीं आता है। ऑप्शन ए है संदर्भगत, ऑप्शन बी है अवयवभूत, ऑप्शन सी है सामाजिक, ऑप्शन डी है अनुभविक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। स्टर्नबर्ग ने सामाजिक तत्व को अपने बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित नहीं किया। ऑप्शन सी करेक्ट हो, जबकि संदर्भगत, अवयवभूत एवं अनुभविक इन तीनों तत्वों को बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में संबंधित किया गया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी टेट, यूपी टेट, किसी भी राज्य का टेट हो, ये शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों में, ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि में, ऑप्शन सी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, तो उसमें बताना है कि चारों ऑप्शन में किस पर उन्होंने बल दिया अपने बुद्धि के सिद्धांत में। तो फ्रेंड्स, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल दिया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। था, फा, चा ध्वनियां हैं। क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा। था, फा, चा ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए स्वनिम ध्वनियां, ऑप्शन बी रूपिम है, ऑप्शन सी लेखिम है, ऑप्शन डी शब्दिम है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा था, फा, चा, ये स्वनिम ध्वनियां। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 क्वेश्चन आप सबके सामने दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन आप सबके सामने दिए हुए। सीटेट लेवल के क्वेश्चन, ये सीटेट लेवल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन ही सीटेट लेवल पूछे जाता, तो प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर ना करिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? ऑप्शन चारों आप सबके सामने हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें किस पर बल दिया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। ऑप्शन डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इस पर बल दिया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? विद्यालय आधारित आकलन में क्या कहता है? शिक्षार्थियों, शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? इसमें जो 4 ऑप्शन दिए उसमें 3 क्या है, समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं और एक नहीं है। वही आपको बताना है कि कौन सा समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। ऑप्शन ए है इसका परिणामों की आशा करना। ऑप्शन बी है समस्या की पहचान करना। ऑप्शन सी है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। ऑप्शन डी है संभावित युक्तियों को खोजना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। ये समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है, जबकि परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना और संभावित युक्तियों को खोजना, ये क्या है, तीनों उसके चरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह सोच किसकी है? यह अवस्था कितनी है? ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो किस अवस्था में है कि बच्चों की सोच अमूर्त ना होकर के मूर्त अनुभव प्रत्ययों से होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि जीन पियाजे के बारे में हम 2 वीडियो में बराबर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 7 से 12। 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती। इसमें जो बच्चे की सोच होती है वो मूर्त अनुभवों पर होती है। उसके बाद जब 12 से ऊपर की अवस्था आती है उसमें बच्चे की सोच हो जाती है अमूर्त अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास किन दोनों का परिणाम है? 13 का सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव का विकास वंशक्रम यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से जो बौद्धिक विकास होता है वो किस पर आधारित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स जीन पियाजे ने सामाजिक संचरण पर बल नहीं दिया है। उनका कहना है कि बौद्धिक विकास में सामाजिक संचरण का कोई निर्धारण तत्व नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15, समस्या का अर्थ के जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता, ये विशेषता है। किसकी विशेषता है? प्रतिभाशाली बालकों की है या सामान्य बालकों की है या सृजनशील बालकों की है? उत्तर में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। समस्या के अर्थ को जानना। एक सृजनशील बालक की गुण होता है कि समस्या के अर्थ को जान लेता है, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता दिखाता है। तो ये सृजनशील बालक में लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। यह कहा जाता है जब कोई सीखा हुआ कौशल दूसरे कौशल में उसको प्रभावित नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा आप लोग, जब पहला सीखा गया कोई भी कौशल, जैसे गेंदबाजी कौशल खिलाड़ी ने सीख लिया है, लेकिन ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करे, यानी दूसरे कौशल को प्रभावित ना करे, तो ये शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए पूर्ण अभिव्यक्तिकरण, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ऑप्शन बी मानसिक विकारों का न होना। ऑप्शन सी व्यक्तित्व के विचारों से मुक्ति। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ये चारों क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट के लेवल से। सीटेट यूपीटेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पर कम आते हैं। 2-4 क्वेश्चन यूपीटेट लेवल के भी हैं, बाकी क्वेश्चन सुपरटेट और सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फ्रायड, पियाजे, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द पद का प्रयोग किसके लिए किया है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके अर्थ में किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता के अर्थ में। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। किसी भी राज्य के टेट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 21, फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन है। जी फ्रायड ने ऐसे ही क्वेश्चन फ्रायड ने इच्छाओं के बारे में बताया था कि किस उसमें इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उन्हें कहाँ रखा जाता है, जहाँ इच्छाओं की पूर्ति होती है उसको मस्तिष्क के संग में रखा जाता है, ये बताना। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ईदम में। क्वेश्चन नंबर 22, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, ऑप्शन बी दबाव से निपटने में, ऑप्शन सी थकान से निपटने में, ऑप्शन डी अजनबियों से निपटने में। तो फ्रेंड्स रक्षा तंत्र सहायता करता है दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेट की दृष्टि से, टेट यूपी टेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं 23 का बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बालक का प्रसंग बोध परीक्षण बनाया गया 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों को, तो इस परीक्षण में कार्ड जो स्थापित किए गए उसमें क्या किया गया, इस इंसानों के लिए, लोगों के लिए कार्ड न होकर जानवरों के लिए स्थापित कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य फ्रेंड्स क्या होता है ये आपको बताना है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, आपको वीडियो देखकर खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगर शिक्षक कोई भी शिक्षक बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझ रहा है तो उसकी किसमें सहायता होती है? शिक्षक की सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ऑप्शन ए सही हो सकता है, ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही, ऑप्शन डी सही है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये इसका किसी भी पक्ष की बुद्धि के किसी भी पक्ष के लिए आंसर इसका सही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष और स्त्रियों की तुलना करना कि वो आपस में पुरुष बुद्धिमान होते हैं, स्त्रियां अधिक बुद्धिमान होती है, एक लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। इसका राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शिक्षार्थियों को फिल इन द ब्लैंक के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए शिक्षार्थियों को? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी के प्रश्नों के उत्तर को याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हम बच्चे को अगर उसको किसी भी चीज़ को समझने के लिए सीखने के लिए प्रेरित करते हैं तो उससे उसका क्या विकास अच्छा होता है, और जब हम याद करने के लिए बच्चे को प्रेरित करते हैं तो उससे उसको क्या होता है प्रोत्साहन नहीं मिलता है, और वो कुछ याद करके कुछ ही दिन बाद वो भूल जाता है आंसर। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को समझने पर बल देना चाहिए, ना कि याद करने पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है? इसमें बताना है कौन सा उपकरण जो है रचनात्मक आकलन के लिए नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा से किसी भी प्रकार का मौखिक रचनात्मक आकलन नहीं होता, जबकि मौखिक प्रश्नों में प्रश्नोत्तरी और खेल की दृष्टि से दत्त कार्य आदि में रचनात्मक आकलन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितने स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा कितने अच्छे क्वेश्चन है ये। और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। जो भारतीय समाज में क्या होती है बहुभाषिक विशेषता का मतलब होता है कई भाषाएं पाई जाती, भारत देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती, तो इसको किसके रूप में देखा जाना चाहिए? तो हम इसको क्या विद्यालय जीवन में अगर हम इसको समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखें तो इससे क्या होगा, विकास अच्छा होगा। तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आप लोगों को मालूम होगा सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए।